सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ का हॉल का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद हमारी यहाँ केक की सेरेमनी होगी, हम लोग यहाँ केक काटेंगे। हमारा जो न्यू एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ है उसकी आज खुशी है, गेट टुगेदर है, तो हम लोग उसका थोड़ा एंजॉय करेंगे, सब लोग मिलजुल के गेट टुगेदर मनाएंगे। या प्लीज जी जी। जैसे आजकल वर्कर लोग का रखा गया 12 घंटे का शिफ्ट, हाँ लाइट का कितना घंटे का? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल हमारे दिमाग से पता नहीं निकल गया, तो थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दिया। इनका कहना ये है पॉइंट नंबर आगे भी लिखा जाए प्लीज। हाँ बोलिए। एक प्रोडक्शन हाउस है फॉर एबीसी, अरे को बैठ जाओ। दूसरा प्रोडक्शन है एक्सवाइजेड, दो प्रोडक्शन हाउस है। हाँ प्रोड्यूसर है। हां एबीसी को भरत भाई सप्लाई कर रहा है पहले से, एक्सवाइजेड को टीना फिल्म सप्लाई कर रहा है। हां एक सीरियल बन रहा है एबीसी भरत भाई कर रहा है, जो भी एक सीरियल कौन सा भी। इसके बाद इन बिटवीन या 6 महीने के बाद 7 महीने के 7 बार के बाद वो सीरियल एबीसी नहीं कर रहा है, भरत भाई जो सप्लाई कर रहा है लाइट एबीसी कर नहीं रहा है, वो सेम सीरियल। इसका बाद एक्सवाइजेड कर रहा है सीरियल, सेम सीरियल, प्रोडक्शन दूसरा आ गया, टेक ओवर हो गया। हां वो एक्सवाइजेड प्रोड्यूस मतलब उसको सप्लाई कर रहा है टीना फिल्म। हां उसको वहां पर टीना फिल्म को कर सकता है, करेगा नहीं। हां ये पॉइंट आ गया ना तुम्हारा, ये पॉइंट आ गया आपका, कर सकता है। हाँ ये पॉइंट अपना आ गया पहले ऑडियो, इसका खाली पहले वेंडर का क्लियर कर दे हुए और एनओसी लेटर लेके बाकी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वेंडर का क्लियर होना चाहिए बस, प्रोड्यूसर का पूरा रेट है, कहीं से भी रेट ले नहीं कोई भी है, अगर उसका पेमेंट क्लियर हो गया तो केस नहीं कर सकते। ये रेट का जो भी कमेटी डिसाइड करेगी। तो आप लोगों ने जो हमको कमेटी बना के दिया है, जिसके अंदर नौशाद भाई है, भानु भाई है, तपस्दा है, बबलू भाई, राम जी है, तो हम लोग को आप ऑथराइज पर्सन बनाते हो कि हम उसका रेट नक्की करें कुछ बैठ के फिर आपके सामने रखें? रेट बनाइए, फिर इसमें कोटा लाइट का जो सब्जेक्ट आया जैसे 1 करोड़ 1 लाख रुपए में वो सारा बना के देंगे, लेकिन आपको ये आज ही बना देते थे, लेकिन अभी मीटिंग ऑलरेडी 1 घंटा लेट हुई है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी नहीं हो सकता, 1 घंटा कम से कम जाएगा। हम लोग जो रेट नक्की करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमने कैटेगरी बनाई है सीरियल वाइज और एड वाइज और अपना मूवी वाइज, तो हम लोग सीरियल के जिम्मेवार हैं। सीरियल की जो हमने कमेटी बनाई है, हम अपना रेट बनाएंगे और आप लोग के सामने रखेंगे, आप एग्री करेंगे, मेजोरिटी पास देंगे, फिर उसके बाद पास होगा, उससे पहले पास नहीं होगा। आप लोग कंप्लेंट करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। ओके जो हमारा एसोसिएशन का मेंबर है, जैसे मैं 4 कंपनी चला रहा हूँ, 4 कंपनी के अंदर अगर मैं समझो सोने का खाली अगर नाम देके बैठा हूँ और बाकी 3 कंपनी पीछे चला रहा हूँ तो चलेगा नहीं, मुझे 4 कंपनी का मेंबर बनाना पड़ेगा। कहीं भी हमारा एसोसिएशन जाके चेक करेगा, चलन चेक करेगा, अगर दूसरा का चलन हो तो लाइट वहाँ ऑफ करा सकता है, वहाँ लाइट काम रोक सकता है। ये आप समझ, जितनी आप कंपनी खोल के बैठे हैं सबका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसी का चलन जाएगा। आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको उसके ऊपर से जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि आगे हम जो काम करने वाले हैं उसका आज रेट का हमारी वजह से रहेगा, लेकिन एक बात आपको समझा दूं कि हम लोग जो भी रेट नक्की करेंगे, कोटा ऐड करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुला धंधा करेंगे। मेन मकसद के जो मीटिंग थी उसके लिए आज हमारा काम रुक गया और ये कोई कंप्यूटर में जो आगे पीछे हुआ तो मेन पॉइंट पीछे रह गया। मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग सेट की जो लाइटिंग कर रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे के मर रहे हैं, जो रेट खराब कर रहे हैं वो रेट हमको खराब नहीं करना है, सब मिलके काम करेंगे। एक कंपनी में 4 आदमी काम कर रहे हैं कि 4 आदमी से कोटेशन मंगाया गया है, एक ही टाइप का कोटेशन जाएगा, एसोसिएशन के थ्रू जाएगा और एसोसिएशन को कंफर्मेशन लेटर प्रोड्यूसर देंगे कि हम इस पार्टी से लाइट ले रहे हैं, हमारा अमाउंट ये सोर्स में फिक्स हुआ, सोर्स हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसको 1 लाइट ज्यादा नहीं दी जाएगी और ना वो दूसरे से काम कर सकता है। अभी जाके जैसे उदय ने लगाया लाइट एक सेट में ले लाख रुपए में, शबीर भाई पीछे बोल दिया मैं 50 में दे दूंगा, प्रोड्यूसर बोलते हैं शबीर भाई को लाइट उतारो, हमको 50 में मिल गई, अब आज में लाख रुपए कमाता हो भी 50 हो गए। तो वो सब बंद करने का है कि वो प्रोड्यूसर दूसरे की लाइट ले ही नहीं सकता, और अगर लाइट लिया है कोई प्रॉब्लम आई तो सेम बजट ऊपर से 5000 ज्यादा देके लाइट लेना पड़ेगा, नीचे रेट में नहीं ले सकता। ये डिसाइड हुआ है, हमारी कमेटी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है। तो ये आप सब ध्यान में रखें कि आगे हमारा जो भी अगर कोटेशन आता है तो भी एसोसिएशन में लेंगे। सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर हम दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, तब तक रेट फिक्स करेंगे। 1 तारीख के अंदर ही वापस अपना काम होगा और 1 तारीख के बाद फिर अपना नया काम शुरू करेंगे। ठीक है? और एक क्वेश्चन मैं सर डीजेस का सीरियल आज 2.5-3 साल से तकरीबन कर रहा था जी। तो
तो उनके यहाँ मेरा कुछ 8-8.5 लाख रुपया बैलेंस था जी जी। तो वो मुझे 6.5 लाख रुपया डिस्काउंट करके मतलब वो सेटल करने के लिए बोले। मैं उनको बोला कि सर आप 2.5 साल से मैं आपका काम कर रहा हूँ और इतना अच्छा सब कुछ करके दिया और इतने अपने हिसाब से मैं कम करके हर जगह पे आपके साथ कंप्रोमाइज़ किया और ये लास्ट मोमेंट पे आकर के आप हमारे साथ इतने पेमेंट काट रहे हैं तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ आपका ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किए कि रविंदर जी ये शो जो है चैनल ने मुझे 2.5 करोड़ रुपया काट लिया, इसके लिए मैं आपका भी काटा और बाकी लोगों को हर डिपार्टमेंट का काटा। बोला राइट सर, बाकी आर्ट डिपार्टमेंट का अगर काटा आपने तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, पर मेरा क्या है? तो मैं आपको अगला शो जो चालू हो रहा है छोटी बहू वापिस पार्ट 2 वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर एक जगह आपको नुकसान कर रहा हूँ तो एक जगह कहीं से आपका आमदनी तो चालू कर रहा हूँ। और उन्होंने इस शर्त पे मुझे पेमेंट दी है और मैंने एक्सेप्ट किया और 4 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि रविंदर जी आपका पेमेंट ले लो और नेक्स्ट जो आप करने जा रहे हो उसके लिए आके बात कर लो कि आपका क्या लाइटें रहेंगी और क्या पेमेंट उसका होगा। मैंने जाकर के वहाँ पेमेंट भी लिया और मेरे साथ उनकी बात हुई, ये सब लाइट है, आपको क्या जम रहा है, आप मतलब कोट करो आप। तो मैंने जो भी कोट किया उन्होंने फाइनल किया, ओके किया। मेरी अगले दिन से मेरी शूटिंग चालू हो गई। 8 दिन घूम फिर करके बाहर हुआ। बाद में फिल्म सिटी लेक पे सेट लगा उनका। मेरी जितनी भी लाइटें थी उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी मैंने सब पूरा किया। वो शूटिंग चल रही थी, इस दरमियान उनका एक ऑर्डर निकला तो उन्होंने बोला कि रविंदर जी एक ऑर्डर निकला है तो मैं बाहर से लाइट लेके कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर, अगर आपको बाहर से लेके कर रहा है, मुझे यहाँ आपको अगर मेरी लाइट भेजना है, कब भेजना है डेट मुझे बताइए। अगर हम उसके लायक नहीं होंगे तो फिर आप कहीं से ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला ये कोई डेट्स डिसाइड नहीं है। लास्ट में वो फिल्म सिटी 5 तारीख को पैकअप हुआ। 5 तारीख का वो बाहर से मुझे ना बोल करके बाहर से लाइट लिए, वो अपना सोनू भाई का लाइट लिए, शार्प लाइट इंदौर लेके गए लाइट। वहाँ ऑलरेडी शूटिंग चल रही थी, प्रोड्यूसर भी वही थे, सारे डिपार्टमेंट वही थे। फिर मैं बोला कि भाई मेरे लिए क्या है यहाँ पे, मैं तो यहाँ बैठा रहूँगा। तो नहीं, आपको सेट लग रहा है फिल्म सिटी में, बिटिया के सेट पे आपकी लाइट जाएगी, आपको वहाँ की तैयारी सारी करनी है। तो मैं बोला ठीक है, जब सेट मुझे करनी है, काम मुझे करना है, 8 दिन के लिए आप बाहर से लेके कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी तैयारी चालू कर दिया। मैं 15 से 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया उसमें, इधर से उधर से लेकर के कि सेट की मुझे तैयारी करना है। इस दरमियान वापस ऑफिस से फ़ोन आ रहा है कि रविंदर जी राजकोट के लिए आपको 2 कोटा लाइट देना है। बोले सर पहले तो जो अपने लाइट प्रोड्यूसर थे या आप जो हेड ऑफ ऑपरेशन थे उन्होंने तो बोला कि रविंदर जी सेट की तैयारी करना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि राजकोट के लिए 2 कोटा लाइट देना। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ देने के लिए। इसका क्या पेमेंट होगा, कितने लड़के क्या होगा, इसके कैसा बात होगा, फ़ोन पे होगा या मुझे ऑफिस आना होगा? तो नहीं, ऑफिस आ जाए। मैं ऑफिस पहुँचने ही वाला था, इतने में उनका फ़ोन आ रहा है कि रविंदर जी अभी बॉस से मैंने बात की है कि रविंदर जी का 2 कोटा लाइट भेज रहा हूँ राजकोट। तो बॉस ने मना किया कि नहीं रविंदर जी का लाइट फ्री रखो, वो सेट तुमसे करवानी है और तुम कहीं से भी लेके 8 दिन का तो 6-8 दिन का काम है कर दो। तो आप एक काम करो, आप अपनी तैयारी करो और मैं कहीं से भी लेके कर लेता हूँ। नो प्रॉब्लम, जब बॉस बोले 6-8 दिन का काम है तो आप कर लो, ये आप बोल रहे हो। और मेरा ऑब्जेक्शन की बात है, तो अगर बॉस बोल रहा है कि रविंदर जी को सेट करनी है तो हमारी सेट की तैयारी चालू है। और उसमें गए, नूर भाई का लाइट लिया 8 दिन के लिए। अब वो नूर भाई बोल रहे हैं ये छोटी बहू मैं करूँगा। तो हमने जो इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफें उठाई 28 साल में और पूरा 7 लाख रुपया जो कटवा के लिया, गर्दन जो कटवाई, और ऑलरेडी 15 दिन शूटिंग मुहूर्त करके भी मैंने किया, इसका क्या इंसाफ? हमारी पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले हमने बात की कि अभी तक तो कई लोगों ने जैसे मर्जी ऐसा धंधा किया। मैं बोला नहीं कि हमारी थोड़ी गलती होगी कंपटीशन के। सबसे हमारा पॉइंट तो मेन मकसद जो आज मीटिंग बुलाने का था वो तो पूरा मेरा हुआ ही नहीं है कि हमको जो रेट की जो प्रॉब्लम हो रही है, मारामारी हो रही है, जो दूसरे के बीच में घुस रहे हैं, वो तो आज हमारा पॉइंट सोल्व हुआ ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम खत्म हो गया। एनीवे, हम अच्छी बात है कि हम लोग कमेटी बन गई है, हम लोग बैठ के और सोल्यूशन करके 8-10 मिनट की दूसरी मीटिंग बुला लेंगे।
लेकिन वीरेंद्र भाई का मसला हमारे हम लोग से पहले आया। एक मिनट आप विश्व में नहीं बोलेंगे प्लीज, एक मिनट मैं उसमें जवाब दूंगा, एक मिनट। वीरेंद्र भाई का हमारे पास जो केस आया तो मैं वीरेंद्र भाई को भी सुना, नूर भाई को भी सुना। उनकी पूरी जिम्मेवारी संजय भाई ने ली कि मैं उसी टाइम हम लोग माना की ऑफिस में खड़े हुए थे, फ्लैट देख रहे थे, वहां भी बात हुई तो मैंने स्पीकर फोन से बात किया उपाध्याय से रजत साहब से, जो प्रॉब्लम हुई वो बोले कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, वीरेंद्र भाई का कोई पैसा बाकी है, मैं उसको पूछ लूँगा, बाकी तुम देने को तैयार है। तो मुझे उसने सवाल पूछा, स्पीकर फोन से सब लोग खड़े हुए थे। तो उसी टाइम पे प्रोड्यूसर ने उपाध्याय सर मुझे बोलते हैं कि भाई हमको लाइट लेने का दूसरे से राइट नहीं है क्या? हम बोला बिल्कुल है। बोला उसको पूछो उसका कुछ पैसा बाकी है क्या? बोला नहीं है। ठीक है। जब आके वापस संजू साहब के ऑफिस में आए तो वहाँ पे बाद में संजू भाई की बात आई तो मालूम पड़ा कि टोनी साहब को पर्सनल लेवल पे संजय भाई भी जानते हैं। तो इनने वीरेंद्र भाई ने बोला कि भाई मैं टोनी साहब से मैंने डायरेक्ट बात किया था। बोला ठीक है। तो संजू भाई ने उसी टाइम SMS कर दिया, उनको रिप्लाई भी आया और उसके बाद उसने मिलने के लिए बोला। आगे की बात संजू साहब बताएंगे। वहां तक मुझे आपको शायद बुलाया भी था ऑफिस में जी। हाँ, आप आए थे मेरे पास कल रात को जी। हाँ, आपने मुझे क्या बोला, वो सीरियल छोड़ के मुझे दूसरा सीरियल दे रहे जी। मैंने आपको क्या बोला कि टोनी जी से मिलिए पहले जी, उनसे मिलने के बाद मेरे से बात करवाइए जी। जब तक वो बात क्लियर नहीं होती कोई घुस नहीं सकता। ये प्रॉमिस किया था मैंने आपको, ये सबके सामने बता रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट है? कमेटी हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन पहले का कोई केस अभी कमेटी आगे के जो भी है कमेटी जहां जो बोलो करने को तैयार है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि अगर आपको कोई कमिटमेंट करता है तो आप लेटर ले लो, पैसा नहीं चाहिए, लेटर ले लो, हम पहुंचेंगे उसको बराबर से। जैसे कि दीपेश भाई का सेट लगा हुआ है और मेरा सीरियल 1 महीने के लिए इनके सेट पे जाता है, अगर प्रोड्यूसर की और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये लाइट दे सकते हैं ना? अगर आपका सेट लगा हुआ है उस सेट पे मेरा सीरियल 1 महीने के लिए आपके सेट पे जा रहा है और मेरा कंटिन्यू करने के लिए मेरा प्रोडक्शन हाउस आपसे बात करता है कि मेरा वेंडर का लाइट नहीं चढ़ेगा, आपसे मैं बात करूँ तो आप काम कर सकते हैं ना? पहली बात ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात हर प्रोड्यूसर अपना फायदा देखता है। लगी लगाई लाइट लगी है, लाइटिंग हुई है और 1 महीने के लिए जा रहे हो, क्यों उतारेगा? जिसके लाइट लगी है उसे डील कर लेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। दीपेश भाई का कहना है कि अगर हमारे सेट पे दूसरा प्रोड्यूसर आया है और हमारी लाइट लगी है, मतलब दूसरे की लाइट पे इनका प्रोड्यूसर वहां गया है, तो वो प्रोड्यूसर से भी उनकी अच्छी हो गई तो हमारी लाइट तो क्या होगा? तो भाई ये तो व्यवहारिक बात है, अगर प्रोड्यूसर उससे अच्छी हो गई, व्यवहार अच्छा हो गया तो उनसे लाइट ले सकता है, क्योंकि आपका कोई ड्यू ही नहीं है। मेन बात आती है ड्यू से। प्रोड्यूसर को किसी भी की लाइट लेने का पूरा राइट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिंटू भाई अपना गेट डालेंगे, सब